मैं आज आप लोगों को देश, राष्ट्र, राज्य और प्रांत में संबंध समझाने जा रहा हूँ। संबंध का मतलब कि दोनों में क्या रिलेशन है और इसके साथ ही दोनों में क्या डिफरेंस है। तो देश को अंग्रेजी में कंट्री कहते हैं, राष्ट्र को अंग्रेजी में नेशन कहते हैं, राज्य को अंग्रेजी में स्टेट कहते हैं और प्रांत को अंग्रेजी में प्रोविंस कहते हैं। यह जो अवधारणा मैं समझा रहा हूँ, यह राजनीति शास्त्र की अवधारणा है। इसे आप स्पष्ट रूप से समझेंगे। दरअसल लोग देश और राष्ट्र में कंफ्यूज कर जाते हैं, राज्य और प्रांत में कंफ्यूज कर जाते हैं, कभी कभी देश, राष्ट्र और राज्य में कंफ्यूज कर जाते हैं। तो मैं यहाँ पर एक संक्षिप्त वीडियो में आपको इस अवधारणा को स्पष्ट करते हुए अंतर को समझाऊंगा, अंत में उदाहरण दे करके। उदाहरण जो है भारत का होगा और इजराइल का होगा। इससे आप चारों अवधारणा को स्पष्ट रूप से समझ सकेंगे। तो देश, कंट्री क्या होता है? एक अलग पहचान का भौगोलिक और सांस्कृतिक इकाई होता है। इसीलिए आप सुनते होंगे भारत में लोग, खास करके पुराने लोग, बताते हैं कि आप किस देश से हैं, मतलब आप किस क्षेत्र से हैं। जैसे कोई कह सकता है कि हम मिथिला से हैं, हम विदर्भ से हैं, हम बघेलखंड से हैं, बुंदेलखंड से हैं। तो भारत में देश की एक यही अवधारणा प्रचलित थी जो भौगोलिक और सांस्कृतिक इकाई के रूप में जाना जाता था। लेकिन भारत भी एक देश है, भारत भी एक देश था। मतलब 1947 के पहले भी भारत एक देश था और 1947 के बाद भी एक देश है। तो इसमें एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है, उसमें एक आबादी होती है और एक सांस्कृतिक पहचान का उसमें खासियत होती है और उसके साथ ही यह अलग राजनीतिक इकाई होती है। जैसे 1947 से पहले भारत भी एक देश था। यह उपनिवेश था, यह ब्रिटिश साम्राज्यवाद का हिस्सा था। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्यवाद का और भी कई हिस्से थे, लेकिन यह राजनीतिक इकाई के रूप में एक अलग पहचान बनाई हुई थी और भारत एक अपने सामाजिक कंपोजिट कल्चर के कारण एक अलग पहचान बनाई हुई थी। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि देश के लिए भौगोलिक क्षेत्र का होना ज़रूरी है, उसमें रहने वाली, अस्थायी रूप से रहने वाली आबादी का होना ज़रूरी है और उसकी एक सांस्कृतिक पहचान का होना ज़रूरी है और एक राजनीतिक इकाई का होना ज़रूरी है। इसमें आपको छूट क्या रहा है? इसमें छूट रहा है सरकार और संप्रभुता। इसमें सरकार का शर्त नहीं दिया है गया है और इसमें संप्रभुता, सॉवरेनिटी की शर्त नहीं दी गई है। तो ये देश हो गया। राष्ट्र क्या है? अब राष्ट्र को समझिए। राष्ट्र एक अलग और विशिष्ट पहचान लिए एक समुदाय या एक समाज होता है जो एक समान ऐतिहासिक एकापन की भावना से बंधा हुआ समझता है। अब इसको गौर करके देखेंगे, इसमें भावना शब्द है, ऐतिहासिक वननेस, ऐतिहासिक एकापन, हिस्टोरिकल वननेस। ये जो है ऐतिहासिक इसलिए है कि इतिहास के लंबे काल में एक साथ रहने के कारण एक भावना से बंधा हुआ समझता है, इसको राष्ट्र कहते हैं। जैसे सोवियत संघ भी एक राष्ट्र था और उसके जो इकाइयाँ थी वो भी एक राष्ट्र के रूप में था। जैसे इजराइल, यहूदी विश्व के कई कोनों में, कई हिस्सों में पसरे हुए थे, लेकिन उनमें राष्ट्रीयता की भावना थी, लेकिन वह देश नहीं था। देश जो है 1949 में जहां अभी मौजूदा इजराइल है, वहां वह देश के रूप में आया, लेकिन राष्ट्र के रूप में पहले से ही मौजूद था। भारत, आगे भी उदाहरण देंगे, भारत ब्रिटिश पीरियड में एक
पूरा भारत एक राष्ट्र के रूप में बनना शुरू हुआ और अभी भी राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ता हुआ है। अभी भी यह राष्ट्र पूरी तरह से नहीं बना है। अभी भी लोग राष्ट्र के अपेक्षा जाति, धर्म, क्षेत्रीयता, भाषा और बहुत से कारण हैं जिसमें वह ज़्यादा ऐतिहासिक एकापन महसूस करता है, हिस्टोरिकल वननेस महसूस करता है। इसलिए भारत एक राष्ट्र के रूप में अभी पूर्णतया नहीं बन पाया है। और राज्य क्या है? राज्य, स्टेट, एक अलग राजनीतिक भौगोलिक इकाई होता है। राजनीतिक भी होता है और भौगोलिक भी होता है, जिसमें भौगोलिक क्षेत्र भी होता है, आबादी भी होता है, सरकार भी होती है और उसकी संप्रभुता भी होती है। भारत 1947 के पहले देश था, राष्ट्र तो बनना शुरू हुआ था, लेकिन राज्य नहीं था, इसलिए कि यहाँ क्षेत्र भी था, आबादी भी था, सरकार भी थी, लेकिन संप्रभुता भारत में नहीं थी, इसीलिए यह राज्य नहीं था। ये राज्य जो भारत के संविधान में जो प्रोविंस हैं, प्रांत हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, इसकी बात यहाँ पर नहीं की जा रही है। ये भारत के संदर्भ में राज्य एक अलग हो जाता है। लेकिन मैंने शुरू में कहा है कि राजनीति शास्त्र के हिसाब से राज्य क्या होता है, तो इसमें संप्रभुता का एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। मतलब देश में मैंने पहले भी बताया कि सरकार और संप्रभुता की शर्त महत्वपूर्ण नहीं होती है, लेकिन राज्य में संप्रभुता की शर्त बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे भारत की संप्रभुता जो है हम लोगों में है। किसमें है? हम लोगों में है। प्रांत किसी भी राज्य या व्यवस्था का सुविधा अनुसार, राज्य मतलब ऊपर वाला जो स्टेट, जो राजनीति शास्त्र के अनुसार राज्य है, या किसी व्यवस्था का सुविधा अनुसार शासन संचालन करने के लिए उसी संप्रभु राज्य के द्वारा ही निर्धारित अपेक्षाकृत छोटी इकाई होता है। अब जैसे समझें, भारत एक स्टेट है, एक देश भी है और एक राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में भी है। उसने शासन व्यवस्था के सुविधा अनुसार संचालन करने के लिए भारत में कई प्रांत बना दिए हैं। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, नागालैंड, गुजरात, इस तरह से कई छोटी छोटी इकाइयाँ, तो ये प्रांत हो गया। तो आप बात समझे, देश को भी समझ गए, राष्ट्र को भी समझ गए, राज्य को भी समझ गए और प्रांत को भी समझ गए। भारत का उदाहरण पहले भी बताए कि भारत 47 से पहले भी देश था, 1947 के बाद भी देश था। 1947 के पहले राज्य नहीं था, 1947 के बाद भारत एक राज्य हो गया। क्यों? क्योंकि उसको संप्रभुता हासिल हो गई। राष्ट्र एक भावना है जो 47 से पहले शुरू हुई थी बनना और अभी भी जारी है। और प्रांत तो आप समझ ही गए। इसके साथ जो है, अब जो है अंतिम में है आपका इजराइल का उदाहरण। तो इजराइल का जो उदाहरण है, इसमें है राष्ट्र इजराइल 1949 से पहले भी था। 1949 नहीं, 1948 इजराइल की स्थापना से पहले भी एक राष्ट्र था और 48 में ये इजराइल राज्य की स्थापना हुई, एक देश की भी स्थापना हो गई। और राष्ट्र तो पहले से ही था और उसमें अलग अलग यूनिट जो हैं उसको प्रांत कहते हैं। तो मैंने इस अवधारणा को स्पष्ट किया। अगले वीडियो में मैं शब्दों के सतही अर्थ, निहित अर्थ, भावार्थ और संरचनात्मक अर्थ को मैं स्पष्ट करना चाहूँगा, जो फर्डिनांड डी सोसुरे ने दिया है, जो शब्दों को समझने में, आपको आगे किसी चीज़ को समझने में, अब उसका आलोचनात्मक विश्लेषण करने में, क्रिटिकल थिंकिंग करने में, क्रिटिकल एनालिसिस करने में आपको सहायता देगा। धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक तो करें ही, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, ताकि जो है हमें प्रोत्साहन भी मिलता रहे और समर्थन भी मिलता रहे। धन्यवाद।